Hey everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Social Classes 9 to 12। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री जो आपका एग्जाम 28 मार्च 2024 को होने वाला है उसके लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स है क्लास 12 हिस्ट्री वाले सबको शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज इंडिकेट द टाउन प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जो हड़प्पन का ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, वो टाउन प्लानिंग को दर्शाता है। जैसे कि हमको पता है हड़प्पा एक बहुत ही सिविलाइज्ड सिटी था। ओके, उस ज़माने में आज से 3-4 हज़ार साल पहले, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हड़प्पा जो डेवलप्ड हो रहा था 2600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा। दैट मीन्स आज से 3-4 हज़ार पहले वो डेवलप्ड हो रहा था। दैट मीन्स उस समय में हड़प्पा एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम फॉलो कर रहा था। एंड वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लो, उसका प्लानिंग देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, सब कुछ में वो माहिर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे मेनली बताया गया है कि आपको ड्रेनेज सिस्टम जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रिड पैटर्न ऑल एंड ऑल ये चीज़ें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रेनेज सिस्टम रिलेटेड कुछ भी आए हड़प्पन चैप्टर से तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ द महाभारत डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत जो है उसको हम डायनेमिक टेक्स्ट क्यों बोलते हैं? देखिए, महाभारत से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें से ये डायनेमिक टेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर 2023 में भी पूछा था एंड 2020 में भी पूछा था एंड उससे पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक टेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अल-बिरूनीज़ किताब-ए-उल-हिंद। अल-बिरूनी का जो बुक था किताब-ए-उल-हिंद, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये अल-बिरूनी होगा। अल-बिरूनी का जो किताब-ए-उल-हिंद बुक था उसके जो फीचर्स थे उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, अल-बिरूनी के रिलेटेड स्पेशली कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं अभी बोल देता हूँ। एक था उनका बुक जो किताब-ए-उल-हिंद, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कि उनका जो ट्रैवलिंग वो इंडिया पे कैसे आया, जैसे कि वहाँ पे उज्बेकिस्तान में अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद वो पंजाब रीजन में आ गए, जो वो राजा था वो गजनीबद एम्पायर, ठीक है, वो लाया उसको, तो कैसा आया। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इंडिया में उसको क्या क्या स्पेशल फीचर्स उसको देखने को मिलता है, इंडिया के लोगों में उसको क्या इंटरेस्ट लगता है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनली उसके लिए जो बुक लिखा था किताब-ए-उल-हिंद, इस बुक के बारे में इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। इन द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, पुरानिक हिंदुइज्म का जो ग्रोथ है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 से है, बुद्धिज्म वाले चैप्टर से है। ठीक है, सो पुरानिक हिंदुइज्म में मेनली आपको एक्सप्लेन करना है 2 पार्ट। एक था वैष्णविज्म जो भगवान विष्णु का बारे में था, एक था शैविज्म जो महादेव के बारे में था। ठीक है, जिसमें आपको मेनली ये 2 चीज़ एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस एंड द आउटकम्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह। बुक 3 से है। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था आपका दांडी मार्च, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उससे रिलेटेड है। सो मेनली इस चैप्टर से जो इवेंट्स है लाइक सत्याग्रह मूवमेंट्स, ठीक है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन द कॉज एंड द इवेंट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रॉयल सेंटर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का जो रॉयल सेंटर था, रॉयल सेंटर दैट मीन्स राजा रजवाड़ों का किंगडम, घर वगैरह, ठीक है, तो वहाँ का क्या फीचर था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, राजा कैसे सिस्टम चला रहा था, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में आएगा कि 8 मार्क्स का आएगा तो क्या लिखेगा। ठीक है, 8 मार्क्स में इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, ठीक है, और भी कुछ सब्सटेंस ऐड करेगा उसके साथ तभी पूछेगा। ठीक है, लाइक जैसे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा बताओ, ठीक है, वहाँ का रूरल क्लास बताओ, अर्बन क्लास बताओ, सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सो विजयनगर एम्पायर में जो रॉयल सेंटर था उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजयनगर एम्पायर में जो वाटर कहाँ से आता था, ठीक है, वहाँ का जो महानमी डिब्बा, ये वाला चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाबोरेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सांची स्तूपा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार से भी ऊपर है। क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि सांची स्तूपा जो है वो कैसे बनाया गया, ठीक है, हाउ एंड जो बनाया गया है उसका जो स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन करना है, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, ठीक है, इसमें किसका योगदान था, ठीक है, जैसे कि भिक्खुस भिक्खुनीस, ठीक है, ये सारे लोग में योगदान था, राजा का योगदान था,
ओके, किंगडम्स का योगदान था, सबका योगदान था, ठीक है। कैसे बनाया गया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, आर्ट एंड कल्चर का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सांची स्तूपा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, स्पेशली उसका स्ट्रक्चर, हाउ, व्हाई, सो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से कर लेना है। एंड इसका आज के ज़माने में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो CBSE उतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, बट आप जो भी पढ़ोगे उससे ही पूछेगा, आपके सिलेबस के बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। और हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घुमा के यही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एज यू सी इन योर ज्योग्राफी एग्जामिनेशन, एज यू सी इन योर पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही पूछे जा रहे थे। सो आपको वीडियो एकदम अच्छे से देखना है, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है यार। एक्सप्लेन द म्यूटिनी ऑफ 1857, ये आपके बुक 3 से है, जिसमें 1857 का जो म्यूटिनी था, जो 1857 में क्या हुआ था, जो नॉर्मल पीपल थे भारत देश के, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए थे, उसका रीज़न बताना है, ठीक है। उसका रीज़न बोर्ड्स में पूछ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बोर्ड्स में पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि लाइक एज ए रिजल्ट, ठीक है, क्या हुआ है, ऐसा भी पूछ सकता है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है। इस पर भारत का जो ये माना जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट रहा है। सो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लाइक जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द म्यूटिनी ऑफ 1857, इसको ऐसे भी पूछ सकता है एक्सप्लेन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप लोग कहोगे अरे ये तो दूसरा पूछ लिया, नॉट लाइक दैट, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब म्यूटिनी ऑफ 1857 क्या हुआ था, उसको ही एक्सप्लेन करना है। उसमें कौन से लीडर्स थे, जैसे कि जो लीडर्स थे, जितने भी लीडर्स थे उनके नाम लेना है, उनका योगदान, उनका क्या पोजीशन था, यहाँ पे सब कुछ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सोसाइटी। जो हड़प्पन सोसाइटी था, हड़प्पन समाज था, उसका फीचर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली आप लाइक सोसाइटी का जो इकोनॉमिक कंडीशन लिख सकते हो, उनका लाइक खान पान लिख सकते हो, एग्रीकल्चर लिख सकते हो, वो पानी कहाँ से लेते थे वो लिख सकते हो, वहाँ का लाइक किंगडम, ठीक है, जो प्रीस्ट किंग था एविडेंस मिला वो लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सारा चीज़ मिला के क्वेश्चन 3 मार्क्स का एंड 8 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हड़प्पा से लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा से 3 और 8 मार्क्स का एक ना एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 7 स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 8 मार्क्स में पूछ सकता है। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एक्सप्लेन करना है, मौर्य का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसे राज्य चलाता था, ठीक है। जो 16 महाजनपदा था, ठीक है, वो भी उसके अंडर था, वो पूरा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य से भी एक 3 मार्क्स है, एक 8 मार्क्स का कुछ भी एक पूछे जाने का चांस, दोनों नहीं पूछेगा, 3 का भी 8 का भी नहीं पूछेगा, बट एक 3 मार्क्स का और एक 8 मार्क्स का पूछे जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी था, ठीक है, मेनली 1915 से लेकर 1947 तक, ठीक है, जो भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उनमें इनका क्या रोल था, महात्मा गांधी का भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्या रोल था, उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। स्टेप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबको एक साथ एडजस्ट कर दिया, बोर्ड में कभी भी सब एक साथ नहीं पूछेगा, मतलब सेपरेटली पूछेगा 3 मार्क्स के लिए, लाइक एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ कबीर, एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ महावीर, सेपरेटली पूछेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीचिंग वाला क्वेश्चन, इसमें उन लोगों का मिनिमम 3 से 4 टीचिंग अच्छे से याद कर लेना, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द पोजीशंस ऑफ जमींदार इन द मुगल सोसाइटी। मुगल सोसाइटी में, मुगल समाज में जमींदार का क्या हालत था, क्या पोजीशन था, वो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द व्यूज़ ऑफ इब्न बतूता ऑन द इंडियन सिटीज। इब्न बतूता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि इब्न बतूता, ठीक है, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है। इब्न बतूता इंडिया के बारे में क्या सोचते थे, उनका इंडिया के बारे में क्या थिंकिंग था, वो इंडिया के बारे में क्या उनका नॉलेज था, वो इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, उनके बुक में क्या बताते हैं, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, इब्न बतूता से रिलेटेड आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के बारे में वो उनका क्या पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द ब्रिटिशर्स सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश राज्य के लोग थे, ठीक है, वो कैसे भारतीय के जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, म्यूटिनी जो हुआ था, उसको कैसे उन लोगों ने सप्रेस किया। बहुत ही दर्दनाक इशू होता है, आज भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत मतलब आंखों में पानी आ जाता है। उन लोगों ने भारतीयों को मारा था, काट के रास्ते में फेंक रखा था, मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन उन लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है, जिसके बारे में आज भी सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बोलता है
गिवन द जो कॉमा को नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो कॉमा कोटेशन में है क्या बोलता है देखिए, गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर हैव बीन द पॉपुलेशंस इन अर्ली स्टेट्स whose social practices were not influenced with the Brahminical ideas. Next question, examine the causes for the failure of the zamindars to pay the revenue demands during the last decades of 18th century. यहाँ पे वो सनसेट लॉ वगैरह उन चीज़ों का बात बताया गया, जिसमें एक लॉ बनाया गया था ना कि ज़मींदार्स को इतने टाइम सनसेट के पहले पैसा देना होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कि ज़मींदार जो पैसा नहीं पे कर पा रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, एज ए रिजल्ट उनका जो लैंड था वो ऑक्शन में जा रहा था, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एंड इस लास्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज़ द मीट फर्स्ट मिलीनियम बिफोर कॉमन एरा कंसिडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो मीट फर्स्ट दैट मीन्स 500 बिफोर कॉमन एरा, ये जो टाइम पीरियड था इसको क्यों ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एक चेंजिंग लाने का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। देखो इस पीरियड में बहुत सारे ग्रेट पीपल का बर्थ हुआ, लाइक जैसे कि बुद्धा हो गया, ठीक है, जैसे कि महावीरा हो गया, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में और दूसरे देश में भी बहुत सारे ग्रेट लीडर्स का जन्म हो रहा था, ठीक है, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, लाइक दैट, ठीक है। सो ऐसे करके उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को एक अपनी थिंकिंग से चेंज करने का कोशिश किया, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही समाप्त होता है। ये वीडियो तो यही समाप्त होता है। आई होप यू लाइक आवर वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, हमारे नंबर पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वी विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। एंड इस वीडियो का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 पार्ट 3 विल बी अपलोडेड सून, ठीक। आज के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।